गुड मॉर्निंग गाइस, जय माता दी। ठीक होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो अभी ना आप लोगों को टाइम दिखा रहे हैं, इससे पहले ना कुछ और दिखा रहे हैं। देखिए जैसे ही किचन में आया ना छोटी सी छिपकली हमको दिख गई। पहले ना ये गैस के पास थी, जैसे ही आए ना वैसे ही अब ना हम हीट डाल रहे हैं। फ्रिज के पीछे छुप गए हैं तो हम हीट डालेंगे, ये आराम से निकल जाएगी। हम मारते नहीं, हीट डालने से ना तो ये मरेगी नहीं, आराम से बाहर निकल जाएगी। देखिए हीट की खुशबू से ये फैन के पीछे छुप रही है। देखिए टाइम आप लोगों को दिखा रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं। थोड़ी से ना ये घड़ी आगे ही चल रही है। और छिपकली का बेचारी का क्या देश, उसको क्या पता कितनी जल्दी हम जग जाएंगे। 2 बजे से आज ना हमारी आँख खुल गई थी। तो जैसे हमारी माता रानी 2 बजे से जग जाती है ना, तो उसी टाइम पे हमारी भी आँख खुल गई थी। और रात में हमने छोले भिगो दिया था, तो कितने अच्छे छोला और पूड़ियाँ ले जाएंगे। मैदे वाली पूड़ी बनाएंगे और छोला तो जल्दी हम रख देते हैं बॉयल होने के लिए। इसके बाद आप लोगों को बाहर का नज़ारा थोड़ी सी दिखा रहे हैं। और अभी भी दिमाग छिपकली पे ही रखा है, घूम घूम के हम देखते जा रहे हैं। और थोड़ी सी हम नमक डाल देंगे तो हमारा छोला ना अच्छे से बॉयल हो जाएगा, यानी अच्छे से पक जाएगा। तो हमने छोला रख दिया पकने के लिए। और रात में ही ना किचन क्लीन कर लो तो कितना अच्छा रहता है। इसीलिए ना हमेशा दूध ढक करके ही रखना चाहिए, क्योंकि छिपकलियों को कोई ठिकाना नहीं। देखिए इतनी साफ़ सुथरा किचन है, फिर भी पता नहीं कहाँ से छिपकली आ जाती हैं। तो अब आप लोगों को ना बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। और यहाँ भी ना बहुत छोटी छोटी छिपकली रहती है, दरवाज़ा हिलाते हैं तभी दरवाजे को खोलते हैं। कॉलोनी में ना 2-3 डॉगी ऐसे हैं, कितना पूरी रात भूखते हैं। आज जब हमारी 2 बजे आँख खुली ना, तब भी ये लोग इतना भूख रहे थे और अभी भी भूख रहे हैं। तो अभी काफ़ी अंधेरा है, तो हम ना अब जल्दी झाड़ू पोछा कर लेते हैं। इसके बाद आराम से बैठ करके बातें करते हैं। जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो अब ना 4 बज रहे हैं, अब हम जल्दी ना सब्जी काट लेते हैं। झाड़ू पोछा वाले हमारे पूरे काम हो गए। और कल बताए ना गेहूँ धुलते धुलते ना तो 8 बज गए थे। और जल्दी आए, फिर भगवान जी की आरती पूजा किए। फिर शाम को ना इनको ना दाल चावल रोटी सब यही बनाए। और मनु चले गए थे घूमने अपने मौसी के यहाँ, यानी परी के यहाँ। तो वो आए ना 9:30 बजे रात में लेकर के आए। जल्दी अपने काम कर लेते हैं ना, इतनी समय जग जाओ ना तो इतने अच्छे से अपने काम हो जाते हैं। और मतलब रात में ना अगर अच्छी नींद आ जाती है तो अपने आप ही 2:30-3 बजे आंखें खुल जाती हैं। और हमारी इतनी समय माता रानी भी जगती, हम भी जग जाते हैं। तो जल्दी ये अपने काम कर लेते हैं। इसके बाद ही जब तक काम हमारे होंगे ना तभी 5 बजेंगे। तो 5 बजे फिर हम जाएंगे मॉर्निंग वॉक के लिए, 5:30 बजे आ जाएंगे। इसके बाद नहाना धोना, 6:30 बजे हम किचन में आ जाएंगे। तो ये होता है। और अभी भी ना कोई नहीं जग रहा है, सब पूरे घर में ना बिल्कुल साए साए हो रहा है। और जब सब लोग सोते रहते हैं ना तभी हमको काम करने में मज़े भी आते हैं। और जब ये नहीं जग जाते हैं ना तो जितना हम पोछा लगाएंगे ना उतना आना जाना इनका शुरू रहेगा। तो हमको ना पोछा लगाने में उतनी मज़ा नहीं आती है। और जब सब लोग सोते रहते हैं ना तो आराम से बैठ करके। और होता है ना, अगर अपने शरीर को फिट रखना है तो ये सब काम करते रहना चाहिए। तो बच्चों को ना छोला बनाएंगे और इनके लिए बनाएंगे आलू और तलों की सब्जी बनाएंगे। तो जल्दी सब अपने काम पहले कर लेते हैं और इसके बाद ही तो हमने सब्जी काट ली है। अब प्याज को भी कद्दूकस कर लेते हैं। वैसे ना कद्दूकस करने से ना अपने हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है और आँखों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। जितना भी गंदापन है आँखों में पूरा निकल जाता है। और जब भी प्याज ऐसे कद्दूकस करो ना तो वैसे भी जितनी ही झाग इसकी निकलती है ना उतना ही आँखों से आंसू निकलते हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज भी कस लिया। और इस बार ने प्याज ज़्यादा ही लेकर के रख दिए थे। तो हम सोच रहे हैं नवरात्र से पहले हमको प्याज को ख़त्म कर देना है, क्योंकि प्याज लहसुन नवरात्रों में ना हम घर में नहीं रखते हैं। अगर ज़्यादा है भी तो किसी न किसी को दे देते हैं। तो हम ना लगे हाथ ही सब पूरे काम अपने हो गए हैं। और आराम से करते जाओ, माता रानी का नाम लेते जाओ। और एक्सरसाइज हो गई, हाथों की भी हो गई, आँखों की भी हो गई। जब प्याज को हमने कद्दूकस किया ना तो आँखों से भी पानी निकल रहा है। तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो गई। जब झाड़ू पोछा किए तो बिल्कुल फिट हो गए हैं और पसीना पसीना हो जाता है शरीर। तो अब हम जल्दी
तो चलिए चलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। आप लोगों को नहीं ले जाएंगे, हमेशा कहोगे दीदी हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाती है, तो हम भी जाते जल्दी आते हैं और इसके बाद फिर लगते हैं। तो नहाने के बाद हम तुरंत आ गए हैं किचन में और यहाँ पर इनकी भी सिंपल वाली सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी प्याज डाला है, लहसुन और एक मिर्चा, हींग, जीरा से तड़का दिए हैं और कम से कम हम मसाला यूज करते हैं क्योंकि मसाला ये भी नहीं ज़्यादा खाते, हम भी नहीं खाते हैं। मसाला तेल तो बहुत ही नुकसानदेह होता है, वैसे भी बच्चे नहीं मानते, कुछ ना कुछ बाहर की चीज़ें खाते रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कम से कम मसाला डालें। और इधर ना छोले की भी प्याज पक रही है, तो इसमें भी ना हम थोड़ी से कड़वा तेल डालें और हींग जीरा का तड़का दिए हैं और सिर्फ इस प्याज बस आराम से भून रहे हैं क्योंकि प्याज भूनने में ना 15-20 मिनट का टाइम लग जाता है। स्लो गैस में भूंजिए और टमाटर भी इसमें हमने ऐड कर दिया और मसाले में सिर्फ छोला मसाला डालें, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाले हैं और इसके बाद हमने ढक दिया था 5 मिनट तक ढका था मसाला। इसके बाद मसाला भी पक गया और छोले देख सकते हैं, छोले बहुत ही अच्छे से पक गए थे। और छोले जब पक जाएं समझ जाओ, छोले जब पकते पकते ना फट जाएं तो समझ जाओ कि छोले हमारे अच्छे पक गए हैं। और इधर हमारे छोले भी पक कर के तैयार हो गए, सूखी सब्जी भी बन गई है। और आज ना फ़ायदे ही फ़ायदे थे कि 2-2:30 बजे जग गए हैं, तो इधर आज ना मौके से बच्चों को भी पा गए थे क्योंकि जब किचन में लग जाते हैं ना तो ये अपने आप ही क्रीम लगा लेंगे, तैयार हो जाते हैं। तो हमने कहा भी टाइम है, इनकी भी थोड़ी सी हम मसाज कर देते हैं। तो गोविंद कह रहे हैं माँ अभी बहुत टाइम है, आप पूजा भी कर सकते हो। तो मैंने कहा है टाइम है, तो कह रहे हाँ माँ। तो बच्चे भी बहुत खुश हैं और देख सकते हैं हम साड़ी पहन करके भी रेडी हो गए हैं। नहीं इतने सुबह कहाँ हो पाता है, अगर इतनी जल्दी हम ना जगें तो कैसे रेडी हो सकते हैं, कैसे इतने टाइम से बच्चों को खिला सकते हैं। और हमारी सब्सक्राइबर हैं बबीता जी, आप बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। माता रानी आपको खुश रखे, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो जैसे आपकी दीदी मुस्कुराती है। हमको तो नहीं पता कि आप हमसे छोटे हो कि बड़े हो, लेकिन कुछ भी हो, भतीजी हो, बहन हो, अब हम चल रहे हैं सूर्य भगवान को जल देने के लिए। तो लोटे में हमने लाल चंदन अक्षत फूल ले लिया है और टाइम होने के अनुसार ना तभी पूजा कर रहे हैं, वरना बच्चों को पहले आराम से भेज देते हैं, पतिदेव को ऑफिस भेज देते हैं, इसके बाद पूजा करते हैं। लेकिन जिस दिन अगर हमारी आँख 2-2:30-3 बजे खुल जाती है ना तो आराम से हमारे पूजा पाठ हो जाते हैं। और जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, जितनी भी हमारी बहनें हैं, आप अपनी दीदी को इतना प्यार देते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और कमेंट द्वारा आप बता भी सकते हो। अगर हमारी कुछ कमियां हैं तो वो भी बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमने बच्चों का भी लोटा सजा दिया, यानी भोले बाबा के मंदिर जाएंगे। और छोले भी इधर तैयार है, सब्जी में अब हरी पत्तियाँ धनिया की पत्ती डाल देते हैं और जल्दी बना देते हैं पूड़ियाँ। तो ये होता है कि आराम से हमारे कितने काम हो गए और बच्चों को मैंगो सेब भी दे दिए हैं, बच्चे भी एकदम से रेडी हैं और 2-2 पूड़ियाँ भी इन लोगों को खिला भी दिए हैं। नहीं वैसे ना डेली खा नहीं पाते हैं क्योंकि कभी कभी होता है ना हम भी लेट हो जाते, ऐसा नहीं है कि हमेशा 2:30-3 बजे ही जगते हैं। और देखिए आज ना हमको जब मॉर्निंग में आप लोगों से बात की है ना तो उसमें हमको वॉइस ओवर नहीं करना पड़ा है, आराम से छिपकली दिखा दिखा के आप लोगों से बातें ही कर रहे हैं। तो कभी कभी होता है न मन करता है कि लाओ साए साए हैं, टीवी नहीं खुली है, कहीं फ़ोन नहीं खुला है, वैसे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। अक्सर जितनी भी हमारी वीडियो ना सब में कॉपीराइट आ जाता है, तो थोड़ी बहुत जो मेहनत करते हैं, थोड़ी बहुत व्यूज़ आते हैं, वो भी सब हट जाते हैं जहाँ कॉपीराइट आ गया। और कोशिश यही करते हैं कॉपीराइट हटाते हैं, लेकिन अगर आ गया तो कितना हटाओ, नहीं हट पाता है। और काफ़ी बहनें हैं जो हमारी इंतज़ार कर रही हैं कि दीदी नवरात्र कितनी जल्दी आए। तो वैसे बस अब नवरात्र के कुछ ही समय बचे हुए हैं, तो आप लोग भी लग जाइए अपने घर की साफ़ सफाई में। और आपकी दीदी ना कैसे होती जा रही है, पूरा दिन आपकी दीदी ना साफ़ सफाई के काम में ही लगी रहती, एक एक कोना साफ़ कर। ये तो हम थोड़ी बहुत क्लिप आप लोगों को दिखाते रहते हैं अपनी सफाई वाली, वैसे पूरा दिन कुछ ना कुछ हमारा दिमाग इधर उधर। और देखिए पूड़ियाँ कितनी अच्छी बन रही हैं, क्योंकि मैदा भी हम उसी समय गूंद करके रख दिए थे। तो आटा हो या मैदा हो, 15-20 मिनट पहले अगर गूंद करके रख दो ना तो आराम से हमारा फूल जाता है। और पूड़ी हो या रोटी हो एकदम से फूली फूली होती हैं। तो आपको दीदी को जो भी आता है आप लोगों के साथ शेयर करती हैं। और आप लोग ना कमेंट द्वारा पूछ भी सकते हो कि कौन सा भजन, कौन सी रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करें। तो
अब बच्चों के लिए ना हम लंच पैक कर देते हैं। इसके बाद ना पतिदेव के लिए सेंकते हैं रोटियां, क्योंकि उनको बिल्कुल पूड़ी पसंद नहीं, ना तो पराठा पसंद है और ना तो छोले पसंद है। इसीलिए हमको सूखी सब्जी बनाना पड़ गया और रोटी बनाएंगे। बार बार ना देख रहे हैं कि हमारे लिए पूड़ियाँ मत रखना, हमारे लिए रोटी बनाना। हमने कहा परेशान मत होइए, आपके लिए ना हम रोटी ही सेंक रहे हैं। तो पहले बच्चों का सब करके बच्चों को ना स्कूल भेज देते हैं, इसके बाद उनके लिए करें। और आज ना हम कौन सी वाली साड़ी डालें आप लोगों से बताएं। ये साड़ी ना हमारी जो तीसरे नंबर वाली भाभी है ना, ज्योति प्रीति की मम्मी, उन्होंने इस बार हमको दिया था। और ये साड़ी ना हमको देखने में लग रही थी मतलब कॉटन की है, लेकिन कॉटन मिक्स है। अब पहले तो लग रहा था कि भारी है, लेकिन ये भारी नहीं, पहनने के बाद ना बहुत ही आरामदेह है। पहनने के बाद ऐसे हम भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत ही आराम मिल रहा है। और थोड़ी सी ना नीचे से उठ जा रही है, क्योंकि जब तेज़ी से चलते हैं ना, और सुबह सुबह ना इतना दौड़ भाग करना पड़ता है ना, किचन से रूम, रूम से किचन, तो बहुत कुछ। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, तब थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो ये देखिए दौड़ भाग करते करते ना नीचे से साड़ी हमारी उठ गई। तो आप लोग ज़्यादा गेस मत करिएगा। तो ये साड़ी ना, वैसे भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी भाभी की दी हुई साड़ी कैसी लगी। वैसे हमारी सभी भाभियाँ बहुत ही अच्छी हैं, बिना मांगे हमको सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ मनु की कुछ ना कुछ फरमाइश है। और ये ना सबसे छोटे हैं ना, इसीलिए सबसे लाडले हैं और सबके लाडले हैं। इनको ना कोई कुछ कह नहीं सकता है, ज़रा सा कुछ कह दो ना तो सभी लोग हावी हो जाते हैं कि मनु को कुछ मत कहो। और ये जितने ही छोटे हैं ना, उतने ही ये तेज भी हैं। और कृष्णा और गोविंद वो बहुत ही शांत हैं, वो कुछ भी बना करके दे दो, कुछ भी लंच में दे दो। तो अब ना दोपहर के 12:30 बज रहे थे और आज ना सुबह से बिल्कुल धूप अच्छी नहीं थी। तो हमने सोचा कल शाम का धुला हुआ गेहूं है, अब इसको अच्छे से धूप में कर देते हैं तो ये सूख जाए। वैसे पहले के लोग कहते थे ना कि शाम को गेहूं धुल करके और ऐसे दबा दो, तो इस गेहूं की रोटियां भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं और रोटियां भी बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो वही हमारे दिमाग में कल आ गया था, तभी हमने शाम को गेहूँ धुल लिया था। तो अब जा रहे हैं नीचे का थोड़ी लगाना है अभी झाड़ू छत में, और इसके बाद थोड़ी करेंगे धुलाई। बच्चों के लिए बनाएंगे दोपहर का दाल चावल और इस व्लॉग का एंड भी करेंगे, क्योंकि 2:30 बजे रात से व्लॉग चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ ना थोड़ी सी जब सासू माँ पूजा पाठ करती हैं तो यहाँ की भी साफ़ सफाई कर लेते हैं। और आज ना बहुत ही ठंडा मौसम भी है, लेकिन हम सोच रहे हैं थोड़ी समय के लिए धूप रहेगी तो हमारे गेहूँ भी सूख जाएंगे। तो हमारी बहनें, आप लोग ऐसे ही अपनी दीदी को प्यार स्नेह देते रहिएगा। आप लोगों की प्यार की साथ की ज़रूरत है। इस व्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।